हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर जोन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने इतिहास का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाके पिछली वीडियो देख लें। और ये आज उसका पार्ट 2 है। नंबर पहला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, 1851 ईस्वी। कब हुई, 1851 ईस्वी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, ये हुआ था कलकत्ता में। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, तो 1914 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है, भारत में टाटा हाइड्रो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई, तो 1910 ईस्वी। उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार देने का क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो हो जाएगा इसका आंसर संपत्ति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, तो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा शहरीकरण को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, 15 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हो जाएगा महानगरों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या, लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू की गई। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू की गई, तो 1870 ईस्वी। आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची।
1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? इसका उत्तर हो जाएगा 40 लाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था? तो ये हो जाएगा रेशम मार्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो 21 है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका आंसर जिनको भी मालूम हो कमेंट बॉक्स में डाल दें। आगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हो जाएगा पूंजीपति शासन प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1944 ईस्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 क्या? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी जो थे यंग इंडिया पत्र के संपादन किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये इसका उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्या? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फिर वह गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका उत्तर हो जाएगा बाइबिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? इसका उत्तर होगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो था कब से लेकर कब तक चला था? इसका उत्तर हो जाएगा 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? महात्मा गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1915 में। उसके बाद क्या है? 36 साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? 1928 ईस्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। और बात क्वेश्चन नंबर 38 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे क्वेश्चन नंबर 39 आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40 क्या? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 41 में क्या? खोंड विद्रोह कब हुआ? खोंड विद्रोह कब हुआ? तो हुआ था 1914 ईस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।